बार बार अपने आप को आईने में देख रहा था। उसे अपने चेहरे पर ऐसा कोई बदलाव नजर नहीं आता, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी बेचैनी थी। यक्ष मन ही मन बोला, कैसा रहस्य है ये? एक वैम्पायर ह्यूमन ब्लड के बिना रह नहीं सकता, लेकिन मैं एक वैम्पायर होकर ह्यूमन ब्लड की खुशबू फील नहीं कर पा रहा हूँ। यक्ष इधर उधर बेचैनी से घूमने लगा। आसमान में चमकते चांद की रोशनी खिड़की से छन कर आ रही थी। यक्ष खिड़की से चांद को निहारने लगा। अचानक उसे लगा कि रक्षिता उसके बेहद करीब है। यक्ष के होठों पर स्माइल आ गई। ओह रक्षिता, तुम मेरे दिल में इस कदर समा गई हो कि हर पल बस तुम्हारी मौजूदगी का वहम छाया रहता है। अब बताओ खुद को कैसे कंट्रोल करूं? यक्ष अब रक्षिता को मिलने के लिए बेताब था। अगले ही पल वो रक्षिता के रूम में उसके सामने था। यक्ष ने देखा कि रक्षिता की माँ अक्षरा उसके सिर की मालिश कर रही थी और रक्षिता आंखें बंद किए मुस्कुरा रही थी। ये देखकर यक्ष ने खुद से कहा, स्वीट हार्ट, क्यों अपनी माँ को तकलीफ दे रही हो? मैं हूँ ना 24 घंटे तुम्हारी सर्विस में। और फिर यक्ष अक्षरा के जाने का इंतजार करता रहा। वो कभी छत से चिपक जाता, कभी पंखे पर बैठ जाता, कभी हवा में लटक जाता, तो कभी अक्षरा के चेहरे को देखने लगता। आधा घंटा बीत गया था। रक्षिता अपनी मॉम से बातें करते हुए हंस रही थी। अक्षरा भी उसके सिर की मसाज करते हुए हवेली की यादों को दोहरा रही थी। अब यक्ष का सब्र खत्म होने लगा। वो खुद से गुस्से में बोला, यक्ष तू वैम्पायर है, लेकिन हरकतें इंसानों जैसी कर रहा है। रक्षिता की मॉम से बिल्कुल वैसे डर रहा है जैसे आम आदमी अपनी सास से। कितना स्टूपिड है तू यार, कुछ कर अपनी जाने मन को बाहों में भरने के लिए। ये सोचते हुए यक्ष ने तुरंत अपनी उंगलियां अक्षरा के सामने घुमाई और फिर अक्षरा की आंखें नींद से बंद होने लगी। अक्षरा ने रक्षिता से कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है रक्षिता, मैं सोने जा रही हूँ। रक्षिता हैरानी से बोली, अभी तो आप कह रही थी कि मुझसे ढेर सारी बातें करनी है। ये सुन अक्षरा ने प्यार से रक्षिता के सिर पर हाथ फेरा और कहा, फिर कभी। अक्षरा रूम से चली गई। माँ के बाहर जाते ही रक्षिता अंगड़ाई लेते हुए खड़ी हुई और बिस्तर पर लेट गई। जल्दी ही रक्षिता नींद के आगोश में समाने लगी। उसके सोते ही सपने में यक्ष आ गया। वो धीरे से बोली, यक्ष तुम मेरे आसपास ही हो ना? यक्ष तुरंत सामने आ गया और बोला, मुझसे इतना प्यार करती हो कि मेरी खुशबू भी महसूस करने लगी हो? क्या बकवास कर रहे हो? मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि एक शैतान कभी भी किसी इंसान से मोहब्बत नहीं कर सकता। तुम्हारा इश्क हमारा ब्लड है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। हो सकता है मेरे खून की प्यास तुम्हें बार बार मेरे पास खींच ले आती हो। रक्षिता की बात यक्ष को चुभ गई। वो गुस्से से बोला, मुझे तुम्हारे खून की प्यास होती तो तुम अब तक जिंदा ना होती। मेरी मोहब्बत की मेहरबानी समझो कि तुम अब तक मेरे दिल में हो। इतना कहकर यक्ष वहाँ से तुरंत गायब हो गया और वापस अपने कमरे में लौट आया। तभी रक्षिता एकदम नींद से जाग गई और अपनी बाहों को अपनी चारों ओर लपेटकर बोली, थैंक गॉड, आज मेरे ख्वाब में वो शैतान मेरे साथ कुछ नहीं कर सका। रक्षिता की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। बिस्तर से उठकर वो खिड़की से चांद को निहारने लगी। आज चांद कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। चांद की ओर देखकर रक्षिता बोली, कैसे अजीब सपने देख रही हूँ मैं इन दिनों। यक्ष मेरे ख्वाब में है, लेकिन लगता है जैसे मेरे जिस्म में रच बस सा गया है। आखिर इस उलझन को कैसे सुलझाऊं? रक्षिता का दिमाग जैसे सुन हो गया। वो जितना सोचती उतनी उलझती जाती। रक्षिता अंगूठी देखकर बुदबुदाई, जानती हूँ मेरे साथ ये जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन इस अंगूठी से ही है, लेकिन इस अंगूठी के मिलने के बाद ही मैं अपनी फैमिली के लिए खुशियाँ ला पाई हूँ। इस अंगूठी को मनहूस भी नहीं कह सकती। एक तरफ अपने आप से सवाल जवाब करती रक्षिता वापस अपने बेड पर लेट गई और सोचने लगी, अगर यक्ष वाकई में मेरा ड्रीम बॉय है तो मैं उससे इतना डरती क्यों हूँ? क्यों ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि मैं और यक्ष काफी करीब थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब मैं खुद ही जानबूझकर देख रही हूँ? ओह गॉड, ये कैसी उलझन है? प्लीज हेल्प मी, मुझे इन अजीब सपनों से बचाओ। दूसरी तरफ यक्ष परेशान सा इधर उधर अपने रूम में घूम रहा था। उसने जोर से टेबल पर हाथ मारा तो कांच का फूलदान फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। तभी उसकी नजर सुनसान सड़क पर जाते एक आदमी पर पड़ी। वो कुछ गुनगुनाते हुए जा रहा था। यक्ष के दिमाग में एक खुराफात आई। वो फौरन धुआं बन के उस आदमी के सामने पहुंच गया और बोला, गाते अच्छा हो, तुम्हारा ब्लड बहुत मीठा होगा। ये सुनते ही आदमी बुरी तरह से डर गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। वो हंसते हुए बोला, ज्यादा चढ़ गई है मुझे आज। मेरा खून तो पहले बीवी पी गई है, अब तो बस शरीर में शराब दौड़ रही है। इतना कहकर वो हंसता हुआ आगे बढ़ गया। यक्ष को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। यक्ष खुद से बोला, हम वैम्पायर तो वैसे ही बदनाम हैं, यहाँ तो इंसान अपनी बीवी से परेशान है। चलो देखते हैं मैं इसके ब्लड की खुशबू महसूस कर पाऊंगा कि नहीं। यक्ष उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और अपने हाथों से उस आदमी को जकड़ लिया। वो हिल नहीं पा रहा था। यक्ष के 2 दांत बाहर निकल आए। उसकी आंखें लाल थीं। यक्ष ने सोचा, अब तो मैं इसका खून आराम से पी लूंगा। यक्ष उसके कंधे की ओर झुका, लेकिन खून की महक उसे नहीं महसूस हुई। वो बुरी तरह झल्लाने लगा। अब मेरा माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, मुझे वैम्पायर जाति से निकाल तो नहीं दिया। यक्ष उस आदमी को छोड़कर वापस अपने घर लौट आया। उधर वो आदमी भी हैरानी के साथ आसमान में देखते हुए बोला, तुम्हारी लीला भी अजीब है प्रभु।
पता नहीं कैसे बच गया। यक्ष को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। वो झल्ला कर खुद से बोला, सही कह रही थी रक्षिता, एक वैम्पायर को इंसानी खून से ही इश्क होता है, लेकिन मुझे तो इंसानी खून की तलब ही नहीं लगती। मेरे दिलो दिमाग में बस रक्षिता ही समाई है। मेरी माँ ही इस प्रॉब्लम का सलूशन देगी। उन्हीं के पास जाता हूँ। यक्ष अलका के कमरे में जाकर बोला, माँ मैं काफी परेशान हूँ और आप ही मेरी मदद कर सकती हो। अलका यक्ष के उदास चेहरे को देख उसके पास आई और यक्ष के माथे को चूमकर बोली, क्या हुआ बेटा यक्ष? यक्ष परेशान सा अलका के गले लग गया और बोला, अपनी पहचान को लेकर बहुत परेशान हूँ। मैं एक असली यक्ष की तरह खून पीना चाहता हूँ, लेकिन मैं किसी भी इंसान के खून की खुशबू को महसूस ही नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर अलका जोर से हंसने लगी। यक्ष बुरा सा मुंह बनाकर उससे बोला, मैं आपसे अपने मन की परेशानी शेयर करने आया था और आप हंस रही हो। अलका ने यक्ष को प्यार से कहा, तुम जरूरत से ज्यादा सोचते हो। इतने समय से कैद थे, एक्शन में आने के लिए खुद को थोड़ा टाइम तो दो। यक्ष अलका की बात सुनकर कुछ सोचते हुए बोला, आप मुझसे कुछ छिपा रही हो ना? यक्ष की बात पर अलका एकदम सख्ते में आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यक्ष की बात का क्या जवाब दे। तभी कमरे के बाहर किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। एक तरफ यक्ष परेशान था तो दूसरी तरफ लक्ष्य रुद्र से बोला, यार तुम यहाँ हो और मैं तुमको रूम में ढूंढ रहा हूँ, चलो कहीं बाहर चलते हैं, बोर हो रहा हूँ मैं। रुद्र ने लक्ष्य को देखा और बोला, आज मूड नहीं है, फिर कभी चले, कुछ जरूरी काम है मुझे। लक्ष्य ने रुद्र का हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींचते हुए कहा, बहाना मत बनाओ, बात तुम कल भी कर सकते हो। इस पर रुद्र ने कहा, लक्ष्य आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। इस पर लक्ष्य ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, और ये बोलकर वहाँ से जाने लगा। लक्ष्य की बात से नाराजगी साफ झलक रही थी। उसकी बात सुनकर रुद्र ने फीकी हंसी के साथ कहा, तूने कब से इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना सीख लिया? चल रहा हूँ मैं। और फिर रुद्र लक्ष्य के गले में हाथ डालकर रूम से निकल गया। उधर अलका ने लंबी सांस भरी और खुद से बोली, हाँ, पता नहीं कब तक उस राज को छिपा पाऊंगी। एक दिन तो यक्ष को सब पता चल ही जाएगा, जाने कौन सी कयामत आएगी तब। लक्ष्य और रुद्र शहर के 5 स्टार होटल के एक प्राइवेट रूम में आकर बैठ गए। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि लक्ष्य उसे यहाँ क्यों लाया। वो लक्ष्य से बोला, लक्ष्य हम होटल के इस प्राइवेट रूम में क्या कर रहे हैं? लक्ष्य उठकर रूम की खिड़की से बाहर झांकने लगा। उसके मन में कुछ तो चल रहा था जो वो खुद नहीं समझ पा रहा था। वो रुद्र से बोला, मैं कुछ अजीब सा फील कर रहा हूँ यार, तुमको लेकर थोड़ा परेशान भी हूँ। रुद्र उसकी बात सुनकर थोड़ा चौंक गया। वो लक्ष्य से बोला, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? क्या मैंने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण तुम्हें परेशानी हुई है? लक्ष्य ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ तो चेंज है। ऐसा लगता है जैसे कुछ छुपा रहे हो मुझसे। कोई लड़की का चक्कर वक्कर तो नहीं है? रुद्र उसकी बात सुन हंसने लगा और बोला, ओह तो तुम्हारी टेंशन की वजह ये है। खैर हाँ, ये सब उस लड़की की मोहब्बत का असर है जिससे मैं रोज ख्वाब में मिलता हूँ। लक्ष्य हैरानी से बोला, ख्वाब में? ओए खड़ूस, तू कब से ड्रीम्स देखने लगा? रुद्र ने हंसते हुए कहा, हर ख्वाब डराने के लिए हो ये जरूरी तो नहीं। फिलहाल मेरे सपने उसके सपनों के साथ जुड़े हैं जिसे मैं हकीकत बनाना चाहता हूँ। लक्ष्य ने पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि कौन है वो लड़की? रुद्र बोला, मैं तुम्हें पहले भी उसके बारे में बता चुका हूँ, रक्षिता यार, और कौन होगी? लक्ष्य ये सुनते ही शॉक्ड हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर रुद्र कैसे मोहब्बत कर सकता है। वो रुद्र से बोला, यार मुझे लगता था कि तुम रक्षिता को लेकर इतने सीरियस नहीं हो, लेकिन अब लग रहा है जैसे वाकई में उससे सीरियसली इश्क करते हो। लेकिन क्या अपने पास्ट को भूल गए तुम? लक्ष्य के मुंह से अपने पास्ट का नाम सुनते ही रुद्र उदास हो गया। वो बोला, कैसे भूल सकता हूँ? ये बोलते समय रुद्र के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही थी, लेकिन लक्ष्य सोच में पड़ गया।